ससुराल में आज भी वो पहली सुबह याद है कि कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और न जाने सब क्या सोचेंगे। एक ही रात तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन अच्छे गुजरे, फिर जब घूम फिर कर हम वापस आए तो मैंने सासू माँ की आंखों में खुशी देखी, लेकिन सिर्फ उनके बेटे के लिए थी। फिर मैंने सोचा नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ टाइम तो लगता ही है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुझे एहसास हो गया था कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदे, कुछ आदतें, कुछ रिवायतें हैं जिनके हिसाब से मुझे रहना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गईं। घर में माँ से कभी कभी ही बात हो पाती थी। धीरे धीरे मायके की याद सताने लगी। घर जाने के लिए पूछा तो जवाब मिला, अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले मेरी माँ से कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सिर्फ बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ घर ही नहीं बदलता, बल्कि आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। आपका जब दिल चाहे आप मैके नहीं आ सकते। यहाँ तक कि आपके घर वाले भी आना चाहें तो बिना पूछे नहीं आ सकते। शादी से पहले अपने घर का वो अल्लड़पन, वो बेबाक हंसना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, सब बातें यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने आज तक मुझे दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनका बेटा हूँ, बेटी नहीं, अब और ज़्यादा दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, ज़िंदगी के इतने बड़े सच को कैसे एक्सेप्ट करेगा। उधर माँ को फिक्र थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े घर की जिम्मेदारी कैसे संभालेगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने की वजह जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं ससुराल नहीं कब्रिस्तान जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का कानून ही यही है कि बेटी की शादी हो जाने के बाद वो अपने घर में सिर्फ मेहमान हो जाती है, फिर चाहे कोई कितना भी कहे कि ये घर आज भी तुम्हारा है। सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने घर पर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। अब बड़ी से बड़ी परेशानियों और मुसीबतों को उसे खुद ही सुलझाना है, हंसते हुए, गमों को छुपाते हुए। क्या ये किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है कि किसी अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना, खुद मिट जाना लेकिन दूसरों को आबाद कर देना। दोस्तों, ससुराल शायद ऐसी ही होती है। तो आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।